जय हिंद साथियों। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे विश्व की कुछ मुख्य झीलों के बारे में जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। काफ़ी सारी झीलों के बारे में हमने जो है इस वीडियो के पार्ट 1 में चर्चा कर ली है। कुछ झीलें जो भी बची हैं, छोटी छोटी वो झीलें हैं, ज़्यादातर उनमें आज खारे पानी की झीलें रहेंगी। उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसके विषय में आज हम इस वीडियो के पार्ट 2 में चर्चा शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, विश्व की जो सबसे बड़ी 10 झीलें हैं जिनके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इस लेक्चर को जानने के लिए उस लेक्चर का समझना जरूरी है। विश्व की सबसे बड़ी जो 10 झीलें हैं, इसी क्रम में आपको याद रखनी है। कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, ह्यूरोन झील, मिशिगन झील, टंगानिका झील, बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, मलावी झील और ग्रेट स्लेव लेक या स्लेव झील। इनकी लोकेशन के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं। ये सारी की सारी जो है, एक को छोड़कर मीठे पानी की झीलें हैं। पहली वाली झील जो है वो सलाइन वाटर की यानी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद जो 9 दिख रही हैं आपको, सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हैं। सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अगर हम वाटर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, मीठे पानी की झीलों की केवल हम यहाँ पे बात करेंगे, तो मीठे पानी की वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी झील जो है वो बैकाल झील है। वाटर वॉल्यूम का मतलब होता है एक बाल्टी है, एक आप सोचिए कि टब है, दोनों में 1-1 लीटर पानी है, तो टब में पानी ज़्यादा जगह फैला हुआ है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टब बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर बाल्टी में 2 लीटर पानी भर दिया जाए तो वॉल्यूम की दृष्टि से बाल्टी बड़ी हो जाएगी। उसी तरह से इस झील में कितना पानी है तो उसे हम कहते हैं पानी की मात्रा के हिसाब से कौन सी झील बड़ी है। तो लेक बैकाल दुनिया में पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। टंगानिका दूसरे नंबर पे आती है, लेक सुपीरियर तीसरे नंबर पर आती है। फ्रेश वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे गहरी झील की बात करें तो बैकाल झील जो एशिया में है वो सबसे गहरी झील है। लेक टंगानिका जो अफ्रीका में है दूसरी सबसे गहरी झील है। और तीसरे नंबर पे कैस्पियन सागर आ जाता है। अगर सबसे पुरानी झील की बात करें तो अगेन बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी झील है। अगर सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर की यानी खारे पानी वाली झील की बात करें तो लेक वैन जो कि तुर्की में है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा भी करेंगे, वो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देखिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए इन क्वेश्चन पे नज़र डालिए। लेक टिटिकाका जो है वो कौन कौन से देशों के किनारे पर स्थित है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर या झील मानव के क्रियाकलापों की वजह से सूख चुकी है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। अरल सागर के बारे में हम बात कर चुके थे कि अरल सागर जो है मानव के क्रियाकलापों के कारण धीरे धीरे सूख रहा है। पिछली वीडियो में हमने ये बात करी थी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कि वाटर बॉडी दी गई है, ये कॉन्टिनेंट दिया गया है, इनको आपस में मिलाना है कि कौन सी वाटर बॉडी कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो के अंत में आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लेक टिटिकाका की। लेक टिटिकाका जो है ये आपको जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है, इस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है। अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी शुरू से समझते पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता है कि यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि एक कॉर्डेलरा है। और इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत 2 देश आते हैं, एक पेरू है, एक बोलाविया है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर भी हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं पेरू और बोलाविया की। इन दोनों देशों की सीमाओं पर यहाँ पर आपको एक झील दिखाई दे रही है, झील का नाम है लेक टिटिकाका। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित नौकागम्य झील है ये। नौकागम्य का मतलब होता है कि इसके अंदर बोट चल सकती है, इस झील के अंदर बोट चल सकती है। ये नेविगेबल लेक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल लेक नौकागम्य झील कौन सी है? लेक टिटिकाका। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेक टिटिकाका किन 2 देशों की सीमाओं पर है? पेरू और बोलाविया। देखिए यहाँ पे पैराग्वे नहीं आता है, चिली नहीं आता है, इक्वाडोर नहीं आता है और ब्राजील भी नहीं आता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन देता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो बोलाविया में स्थित और पेरू की सीमा पर स्थित लेक टिटिकाका ही है। लेक टिटिकाका जो है वो फ्रेश वाटर की यानी मीठे पानी की झील है। लेक टिटिकाका कौन सी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। अगर केवल क्वेश्चन इतना आ जाए कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है,
दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यहाँ पर आपको मिलेगी ओजस डेल सालाडाओ। ओजस डेल सालाडाओ वो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित झील है। यहाँ पे नहीं मिलेगी, कुछ इस क्षेत्र में मिलेगी। ओजस डेल सालाडाओ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ऊंची झील का नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित नौका गम्य झील कौन सी है? आंसर है लेक टिटिकाका। बात कर लेते हैं टोनले सैप झील की। टोनले सैप झील जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत एक देश आता है कंबोडिया। ये आपको कंबोडिया दिखाई देगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा श्री कृष्ण जी का मंदिर भी है। मंदिर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाओस से एक नदी आती है जो बेसिकली चाइना से आ रही है, नदी का नाम है मिकोंग नदी, और घूमती घामती वियतनाम सागर से होती हुई साउथ चाइना सी में जाके गिर जाती है। उसी नदी में एक झील का पानी आकर भी मिलता है, झील का नाम है टोनले सैप लेक। टोनले सैप लेक किस नदी से संबंधित है? आंसर आपका आएगा मेकोंग नदी। ये मीठे पानी की झील है, मेकोंग नदी से संबंधित है। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इस झील के आसपास में मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम दुनिया का पाया जाता है। इसी वजह से इस जगह को यूनेस्को ने 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया था। बात करेंगे लेक टोबा की, तो लेक टोबा कहाँ पर है? जहाँ हम अभी साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे थे, ये पूरा वर्ल्ड का महाद्वीप है, वर्ल्ड का मैप है। इस मैप में ये आपको एशिया दिखाई देगा, इस एशिया में यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया दिखाई देगा। आपके पास अगर मैप है, ग्लोब है या एटलस में आप देखकर मेरे साथ इस वीडियो के में बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बने हुए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एटलस में इन चीज़ों को लोकेट कीजिए। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे मैंने आपको कंबोडिया बताया, ऐसा ही एक बहुत सारे महाद्वीपों द्वीपों बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों बड़े द्वीपों से बना हुआ एक देश है। देश का नाम है इंडोनेशिया, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों से बना हुआ देश है। कई हजारों की संख्या में वहाँ पर द्वीप हैं। उन द्वीपों में से एक द्वीप है सुमात्रा। उन द्वीपों में से एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा के ऊपर एक झील है, झील का नाम है लेक टोबा झील। लेक टोबा झील कहाँ पे हमें मिली? तो इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया में सुमात्रा नामक आइलैंड पर मिली। खास बात क्या है इसके बारे में वीडियो में शामिल करने का कारण है लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है। ज्वालामुखीय झील क्या होती है? ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जब उसमें पानी भर जाता है उसे क्रेटर झील भी कहते हैं। उसमें पानी भरने के कारण जो झील बनती है उसे कहते हैं ज्वालामुखीय झील। झीलें बहुत सारे प्रकार की होती हैं, हो सकती हैं। जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको मिलेगी, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो का टाइटल है झीलों के प्रकार। वहाँ से आपको समझ में आएगा ज्वालामुखी झील क्या होती है और बाकी सारी कितने प्रकार की झीलें होती हैं। तो ये एक ज्वालामुखी झील है, इसके अंदर ज्वालामुखी के मुख के अंदर पानी भरने से बनी हुई झील है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है सुमात्रा आइलैंड पर, इंडोनेशिया देश में। एक बात इसी मैप में मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मलेशिया दिखाई देगा, ये सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, दोनों के बीच में एक बहुत ही फेमस स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। और बात एक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वेटर है, कुछ यहाँ से इक्वेटर जाती है। इक्वेटर जो है वो मलेशिया से गुजरती नहीं है, सिंगापुर से गुजरती नहीं है, केवल सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से गुजर के जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है इंडोनेशिया से इक्वेटर किस देश से गुजरती है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो आपका आंसर केवल इंडोनेशिया होगा, ध्यान रखिएगा। मैप पर सामने आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं बलकास लेक की। जैसा कि पिछली वीडियो में हम कैस्पियन सागर, अरल सागर के बारे में बात कर चुके हैं, तो उसी मध्य एशिया के देशों में, सेंट्रल एशिया के देशों में एक देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में यहाँ पर आपको एक लेक दिखाई देगी, लेक का नाम है बलकास लेक। चंद्रमा के आकार की ये लेक है, चाप के आकार की, अर्ध मून आधा चंद्रमा अर्ध चंद्र आकार की ये लेक है, खारे पानी की लेक है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, एक उंगली नुमा आकार से ये अलग हो जाती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। का जो पूरब वाला यानी ईस्ट वाला पार्ट है वो मीठे पानी का है, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो खारे पानी का है। बेसिकली बात करें, केवल एक ही पानी की बात करेंगे तो खारे पानी की झील हो जाएगी। ये झील भी धीरे धीरे सूख रही है, जैसे अरल सागर सूख रहा है। मानव के क्रियाकलापों के कारण अरल सागर क्यों सूख रहा है, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। बलकास लेक भी कुछ उन्हीं कारणों के कारण धीरे धीरे सूखती चली जा रही है। ये बात आप याद रखिएगा। दो ही बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या क्या? बलकास लेक जो है कजाकिस्तान में है, हाफ मून यानी चाप के आकार की लेक है और धीरे धीरे सूख रही है, खारे पानी की लेक है। बात कर लेते हैं लोप नूर लेक की। यहाँ पे आपको दिखाई देगी लोप नूर लेक, ये दिखाई दे रही है लोप नूर लेक। और ये है हमारा प्यारा भारत। मैप को हम सही कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड मैप में हमें, ये हमारा प्यारा भारत है।
हमारे प्यारे भारत की सीमा पर है चाइना, और चाइना का ये बड़ा सा डेजर्ट, डेजर्ट का नाम है टकला मकान डेजर्ट। टकला मकान डेजर्ट, ये टकला मकान डेजर्ट, अभी जो हमने बलकाश लेक की बात करी वो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे आपको कजाकिस्तान दिखेगा, तो हम लगभग उसी क्षेत्र में अभी हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला का नाम है तियान शियान माउंटेन, जो कि पामीर की प्लेटू यानी पामीर की घाट से ही निकलती है। तो उसी के आसपास वाले क्षेत्र में जो शिनजियांग प्रांत है चाइना का, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान का नाम क्या है? टकला मकान डेजर्ट। और टकला मकान डेजर्ट से एक नदी बहती है जो तिब्बत के प्लेटू से निकल के आती है। नदी का नाम है तारिम नदी, और उस तारिम नदी के बहने के कारण इस क्षेत्र को तारिम नदी का बेसिन कहा जाता है। और उसी के बिल्कुल पास में यहाँ पे एक झील है, झील का नाम है लोप नूर झील। लगभग सूख चुकी है, इसके अंदर पानी ना के बराबर है या बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इस जगह पर चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। चाइना का परमाणु का जो टेस्ट करने का केंद्र है वो लूप नूर झील के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लोप नूर झील। चाइना में एक झील और है, यहाँ पे इस मैप में नहीं दिखाई दे रही है, बस आप याद रखिएगा, फाइव फिंगर लेक। फाइव फ्लोवर लेक, नॉट फिंगर। फाइव फ्लोवर लेक जो है वो भी चाइना के अंदर ही है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फाइव फिंगर लेक हमने पढ़ी थी कहाँ पे? जहाँ पे हमने पढ़ा था 5 झीलें अमेरिका के अंदर। कौन कौन सी थी? सुपीरियर थी, मिशिगन थी, ओंटारियो थी। 5 झीलें थी जिन्हें हम बोलते थे फाइव फिंगर लेक। लेकिन अगर आपको से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए फाइव फ्लोवर लेक, तो वो चाइना के अंदर है। आगे चलते हैं, चाइना से बात चलते हैं हम अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप है ये। इस अफ्रीका महाद्वीप में आपको यहाँ पे एक झील दिखाई दे रही है, झील का नाम है लेक चाड। चाड एक कंट्री का भी नाम है। देखिए इसी मैप में यहाँ पे आपको 3 झीलें दिखाई देंगी, लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, लेक नाइसा, ये जिसका नाम लेक मालावी भी है। इन सारी झीलों के बारे में हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जो इसी वीडियो का पार्ट 1 है। फिर से मैं आपसे बोलूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले उस वीडियो को देखिएगा। लेक चाड की हम बात कर रहे थे, तो लेक चाड जो है वो अफ्रीका में है, बेसिकली सेंट्रल अफ्रीका में है। 5 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से देश हैं? नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड। याद रखिएगा, इन चारों देशों का नाम एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड। लेक चाड के किनारे पर स्थित 4 देश, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड। लेक चाड जो है वो इंडो हेरिक लेक है। अब इंडो हेरिक लेक क्या होता है? देखिए, ऐसा निचला क्षेत्र जहाँ चारों तरफ से आके पानी भर जाता है और उस पानी का कुछ भी आउटलेट नहीं होता। मतलब वो पानी वहाँ से किसी नहर से, नदी से बाहर नहीं जा सकता, केवल वहीं आके भरता रहता है। और कम कैसे होता है? वाष्पीकरण के कारण, जो वाष्पोत्सर्जन है उसके कारण धीरे धीरे पानी कम होता रहता है। चारों तरफ से आता है, वहाँ भरता है, वाष्पीकरण होता है, पानी कम हो जाता है। तो उस ऐसी लेक को कहते हैं इंडो हेरिक लेक। और इंडो हेरिक लेक जो होती है वो खारे पानी की झीलें होती है, क्योंकि पानी आ रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी खारा होता चला जाता है। तो ये एक इंडो हेरिक लेक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे पानी आता किससे है? तो एक नदी आपको दिख रही है, चारी रिवर। चारी रिवर से लेक चार्ट के अंदर पानी आता है। और लगभग 95% ये झील सूख चुकी है। 1963 से 1998 तक का हमारे पास डाटा है। तो ये 95% झील सूख चुकी है। इस क्षेत्र के, इन देशों के आसपास के जो देश हैं, उन देशों के लगभग 30 मिलियन लोग पानी के लिए इसी झील पर डिपेंडेंट हैं। सोचिए, अगर ये झील सूख जाएगी तो इतने सारे लोगों का क्या होगा। ये एक, जैसा मैंने आपको बताया, जनरली जो इंडो हेरिक लेक होती है वो कैसी लेक होती है? खारे पानी की झील होती है। लेकिन क्योंकि इसमें एक नदी आके भी घिर रही है, तो ये जो है खारे पानी की झील नहीं है, ये फ्रेश वाटर की यानी ताजे पानी की झील है। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, ये इंडो हेरिक लेक होने के बावजूद भी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। कौन कौन से देश यहाँ पे हैं? चैड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। इतने सारे लोग, 30 मिलियन लोग इन देशों के पानी के लिए इसी झील पर डिपेंडेंट हैं। और इस झील का 95% हिस्सा लगभग सूख चुका है। कहाँ पर ये झील थी? अफ्रीका में। अफ्रीका से हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई देगा, और यहाँ पे एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व दिशा से मानसून की हवाएं आती हैं तो इसके पूर्व दिशा में ही बरस जाती हैं, इस तरफ मानसून पहुंचता ही नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सा डेजर्ट है। देखिए यहाँ पे आपको सब डेजर्ट डेजर्ट ही दिखाई देगा। इस सब चीज़ के बारे में हम चर्चा कर चुके थे जब हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में डिटेल से जाना था। लिंक नीचे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ऊपर नीचे आपको जरूर मिलेगा।
तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी झील है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, झील का नाम है लेक अय्यर। लेक अय्यर को कटी थांडा भी कहते हैं। लेक अय्यर को कटी थांडा भी कहते हैं। अगेन ये एक इंडो हेरिक लेक है, मतलब चारों तरफ से पानी आता है, इसमें आके भर जाता है और कोई आउटलेट नहीं है, जिसके कारण ये सलाइन वाटर की लेक है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडो हेरिक लेक जनरली खारे पानी की होती है, हमेशा जरूरी नहीं है। तो ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। कौन से प्रांत में है? तो ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न ऑस्ट्रेलिया वाले प्रांत में ये झील पड़ती है। आसपास में यहाँ सारे डेजर्ट हैं और बीच में आपको जो हरा हरा जगह दिखाई दे रहा है, इन जगह को, इन इन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? इन घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स। और इन डाउन्स घास के मैदानों में, इस लेक के आसपास वाले क्षेत्र में घास पाई जाती है और उसी घास में एक भेड़ की प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम है मैरियानो भेड़। और उस मैरियानो भेड़ से जो वूल बनती है वो दुनिया में बहुत ही फेमस है। बहुत ही फाइन क्वालिटी की ऊन मैरियानो भेड़ से प्राप्त होती है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया ऊन के उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में से है। कौन से नंबर पे आता है वो गूगल करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने इस लेक के बारे में आपको क्या बताया? लेक का नाम है लेक अय्यर, जिसे कटी ठंडा लेक भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इंडो हेरिक झील है, सलाइन वाटर लेक है। ग्रासलैंड इसके आसपास जो है उन्हें डाउन्स कहते हैं और यहाँ पे एक भेड़ पाई जाती है, इसका नाम है मैरियानो भेड़। अब हम चलते हैं फिर से हमें अफ्रीका से चलते हैं। अफ्रीका से पहुंचे हम ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से हम जाते हैं वापस अमेरिका में। तो ऊपर की तरफ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नीचे की तरफ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और बीच में जो ये बच जाता है, हालांकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, इसे हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। सेंट्रल एशिया में 7 देश आते हैं: पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, एल सिल्वाडोर, गुटेमाला और बिलीजी। काउंट कीजिएगा, 7 हो जाएंगे। मैं ये चीज़ भी मैं आपको किसी न किसी वीडियो में बता चुका हूँ। इन्हीं 7 देशों में से निकारागुआ में यहाँ पे एक लेक है, लेक का नाम है लेक निकारागुआ, जो कि सेंट्रल अमेरिका के देशों की सबसे बड़ी झील है। लेक निकारागुआ, निकारागुआ ही देश का नाम, निकारागुआ ही झील का नाम। लोकेशन है सेंट्रल अमेरिका। बात करेंगे लेक इसक्कुल की, तो फिर से हम चलते हैं हमारे सेंट्रल अमेरिका से सेंट्रल एशिया की तरफ। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, बार बार आते रहते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता रहता हूँ। काकीताऊ तुर्क हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 5 देश हैं। पांचों देश रशिया यानी सोवियत संघ का कभी हिस्सा होते थे, उनसे ही अलग होकर बने हैं। यहाँ पे 5 झीलें, 4 झीलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैस्पियन सागर के बारे में हम बात कर चुके हैं, अरल सागर के बारे में बात कर चुके हैं, लेक बाल्काश के बारे में इसी वीडियो में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको एक झील और दिखाई दे रही है, झील का नाम है लेक इसक्कुल। इसक्कुल झील ये भी इंडो हेरिक लेक है, यानी आसपास से पानी आके भर जाता है, आउटलेट कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ से निकलते हैं कई सारे पर्वत। यहाँ पे हमारा जाएगा काराकोरम रेंज, इधर जाएगा हमारा हिमालय, यहाँ पे जाएगा तियान शान माउंटेन, ये जाएगा सुलेमान श्रेणी। तो इस तियान शान माउंटेन के अंतर्गत ही ये झील पड़ती है। देश का नाम है किर्गिस्तान। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उन्हीं ग्लेशियरों का पानी इसी झील में भर जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? हाँ, ये ग्लेशियरों का पानी इस झील में भरता है, कोई नदी यहाँ नहीं आती है और पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। तो ये सलाइन वाटर की झील है, खारे पानी की झील है और खारे पानी की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील मैंने आपको बताई थी कैस्पियन सागर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील भी थी। उसके बाद अगर केवल हम खारे पानी की झील की बात करें तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो इसक्कुल ही आती है, जो कि सलाइन वाटर की है। तियान शान माउंटेन के अंतर्गत किर्गिस्तान देश में पड़ती है, याद रखिएगा किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान नहीं है। इंडो हेरिक लेक है और सेकंड हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील मैंने आपको इसी वीडियो में टिटिकाका बताई है। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील जो है वो इसक्कुल है। याद रखिएगा नौकागम्य यानी नेविगेबल झील की बात चल रही है। बात करेंगे लेक वैन के बारे में। लेक वैन कहाँ पर है? तो चलिए चलते हैं एशिया के पश्चिम में। पश्चिम एशिया में एक देश पड़ता है, देश का नाम है तुर्की, जिसे आजकल तुर्की एक बोला जाता है। तुर्की भी बाई कॉन्टिनेंटल देश है, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगा काला सागर, यहाँ पे मिलेगा आपको एजियन सागर, यहाँ पे मिलेगा आपको इस्तांबुल, जिसको इतिहास में बोला जाता है पुस्तुनतुनिया कॉन्टेपोलिस, कॉन्टेंटोनपुलिस। मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। वही उन्हीं दोनों जो नाम है उन्हीं का मॉडर्न नाम है इस्तांबुल। और यहीं पे आपको 2 स्टेट, फेमस स्टेट दिखाई देंगी। एक का नाम है डार्डनल्स स्ट्रेट, दूसरे का नाम है
बॉस्फोरस स्ट्रेट और बीच में जो सागर है उसका नाम है सी ऑफ मरमरा। ये सारी चर्चाएं हम भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं लेक वैन की, यानी कि वैन झील, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की यानी सैलिनिटी वाली झील है, लवण झील है। दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील जो है वो ये लेक वैन ही है। लेक वैन कहाँ पर है? देश का नाम है तुर्की। महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप है एशिया। और यहाँ पे एक पठार पड़ता है, उस पठार का नाम है अर्मीनियन हाईलैंड। क्या नाम है? अर्मीनियन हाईलैंड। यहाँ पे आपको एक देश भी दिखाई देगा अर्मीनिया, उसके साथ अजरबैजान, जॉर्जिया। तो इस अर्मीनियन हाईलैंड में ही एक देश पड़ता है, देश का नाम है अर्मीनिया। उस अर्मीनिया के सहारे पर ये एक पठार है, पठार का नाम है अर्मीनियन हाईलैंड। उस अर्मीनियन हाईलैंड में ही ये लेक है। तो ये भी एक इंडोहेरिक लेक है, मतलब आसपास का पानी यहाँ के भर जाता है और इतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है कि ये लेक दुनिया की सबसे ज़्यादा सलाइन हो गई है। लार्जेस्ट लेक इन तुर्की, तुर्की की सबसे बड़ी झील भी यही है। बात करेंगे लेक मरिकाबो के बारे में, तो फिर से हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जहां हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। लेक टिटिकाका कुछ यहाँ पे थी। तो लेक टिटिकाका के पास में उसी महाद्वीप में एक और लेक है, लेक का नाम है लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो जो है वो एक लैगून है। अब लैगून क्या होता है? देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो का टाइटल है झीलों के प्रकार। फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ लैगून क्या होता है। जब समुद्र का पानी आकर किसी जगह पे भर जाता है, लेकिन रास्ता समुद्र की तरफ खुला होता है, और आसपास का पानी भी उसी जगह आकर भर जाता है, लेकिन रास्ता उसका समुद्र से मिला होता है, तो उसे हम बोलते हैं बैक वाटर लेक या लैगून। तो ये एक लैगून है, समुद्र से जुड़ी हुई है। देश कौन सा है? देश है वेनेजुएला। महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। फेमस किस लिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? तो इस झील को ऑयल लेक कहा जाता है। इस झील के आसपास के क्षेत्र में और झील के अंदर ऑयल के और नेचुरल गैस के बहुत ही अधिक भंडार है। तेल का और गैस का बहुत अधिक भंडार है, बहुत अधिक। इतना भंडार है कि इसके कारण वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी जो है इसी झील के अंदर पाए जाने वाले तेल पर टिकी हुई है। और इस झील को क्या कहा जाता है? ऑयल लेक भी कहा जाता है। रिच इन ऑयल एंड गैस रिसोर्सिस। साउथ अफ्रीका, लैगून झील वेनेजुएला में, याद रखिएगा माराकाइबो झील। अब हम चलते हैं थोड़ा यूरोप की तरफ, क्योंकि यूरोप की चर्चा अभी तक हमने इस वीडियो में या पिछली वीडियो में नहीं की थी। ये कैस्पियन सागर आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। लेक वैन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अरल सागर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है यूराल माउंटेन। कुछ इस तरह से अलग हो जाता है यूरोप एशिया से। तो यूरोप के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो रसिया है वो एक बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो जो यूरोप वाला रसिया है उसमें दो झीलें पड़ेंगी यहाँ पे। एक का नाम है लेक लेगोडा, दूसरे का नाम है लेक एनोगा। लेक लेगोडा जो आपको दिखाई दे रही है वो यूरोप की सबसे बड़ी झील है, यूरोप की सबसे बड़ी झील। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लेक लेगोडा। दूसरी इसी के पास में है लेक अनोगा। यहाँ पर आपको एक देश दिखाई देगा, देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के उत्तरी किनारे पर एक झील दिखाई देगी और स्विट्जरलैंड के दक्षिणी किनारे पर एक झील दिखाई देगी। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक का नाम है जिनेवा और दूसरी झील का नाम है लेक कॉन्टेंस। तो लेक कॉन्टेंस जो है वो तीन देशों के बीच में बटी हुई है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। देखिए ये है जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यह है ऑस्ट्रिया, और इन तीनों के बीच में ये झील है। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसमें ये दोनों झीलें पाई जाएंगी। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यूरोप की पर्वत श्रृंखला का नाम, जो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पाई जाती है। उसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये झीलें पाई जाती हैं। पहली झील कौन सी है? लेक कॉन्टेंस। लेक कॉन्टेंस। देश कौन से मैंने आपको बताया? जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। और ये एक ग्लेशियल झील है, मैंने बताया। यहाँ पर जो माउंटेन है, माउंटेन मैं ही बता देता हूँ, माउंटेन का नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स पर्वत में जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका पानी इन झीलों में बढ़ता है, इसलिए ये दोनों झीलें ही जो है, दूसरी जिनेवा है, ये दोनों झीलें जो है वो ग्लेशियर झीलें हैं। ये जो झील है, ये वाली झील जो आपको दिखाई दे रही है, ये राइन नदी का हिस्सा है, यानी राइन नदी इसी से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रही है। तो जो लेक कॉन्टेंस है वो राइन नदी का हिस्सा भी है। इम्पोर्टेंट बात सिर्फ इतनी यहाँ पे है
कि लेक कॉन्टेंस से सीमा बनाने वाले देश पूछे जाते हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। छोटी सी लेक है लेकिन देश 3 है। दूसरी लेक है लेक जिनेवा। लेक जिनेवा जो कि हमने अभी यहाँ पे देखी, स्विट्जरलैंड के दक्षिण किनारे पर यह है लेक जिनेवा। ये वाला देश है फ्रांस और ये है ऑस्ट्रिया। और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रृंखला से जब बर्फ पिघलता है ग्लेशियर से तो वो लेक जिनेवा में भरता है, तो लेक जिनेवा भी एक ग्लेशियर झील हो जाएगी। देश कौन कौन से हैं? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड ये यूरोप की झील है। बात करते हैं लगोडा और एनोगा की। तो लगोडा जैसे मैंने आपको बताया था, ये अभी मैप में दिखाई है मैंने आपको, रसिया में स्थित है, यूरोप वाले रसिया में। लेक लगोडा यूरोप की सबसे बड़ी झील है। उसी के किनारे पर स्थित है लेक ओनेगा जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दोनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। दोनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रही है नहर। नहर का नाम है व्हाइट सी बाल्टिक सी। व्हाइट सी बाल्टिक सी कनेक्टिंग कैनाल, यानी ये बाल्टिक सागर है और ऊपर सफ़ेद सागर है। महासागर की बात करें तो ये अटलांटिक ओशियन है और वो आर्कटिक ओशियन है। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक कैनाल बनाई गई है। यहाँ पे एक कैनाल बनाई गई है, कैनाल का नाम है व्हाइट सी बाल्टिक सी कैनाल। दूसरी बात मैं आपको करूँ तो इस लगोडा झील को लगोडा झील के पानी को बाल्टिक सागर तक लेके जाती है या गल्फ ऑफ फिनलैंड तक लेके जाती है। उस नदी का नाम है नीवा नदी। तो यहाँ पे नीवा नदी बहती है। नीवा नदी के किनारे पर मुहाने पर एक शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का सबसे बड़ा शहर है। रशिया का सबसे बड़ा शहर है। तो क्या क्या चर्चा हमने करी? लेक लगोडा मीठे पानी की यूरोप की सबसे बड़ी झील है। इसका जो पानी है वो नेवा नदी में जाता है और नेवा नदी अपना पानी गल्फ ऑफ फिनलैंड में गिरा देती है जो बाल्टिक सागर का हिस्सा है। लेक ओनेगा दूसरी सबसे बड़ी झील है यूरोप की। व्हाइट सागर को जोड़ती है बाल्टिक सागर से व्हाइट सी बाल्टिक सी कैनाल, जो कि इन्हीं दोनों लेक का हिस्सा भी है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का सबसे बड़ा शहर है। मैप में जो इंपॉर्टेंट बातें आती रहती है वो मैं आपको वहीं के वहीं क्लियर करता रहता हूँ। यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर छोटी 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 कई हजार झीलें हैं, जिसके कारण इसे हजारों झीलों का देश या झीलों का उपवन भी कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। देखिए ये फिनलैंड छोटी 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 बहुत सारी झीलें हैं इसमें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। इसी कारण इसको कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों का देश या झीलों का झरना या झीलों का पालना भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं डेड सी के बारे में। तो डेड सी कहाँ पर है? चलेंगे हम पश्चिमी एशिया में, तुर्की से थोड़ा सा दक्षिण में अपने मैप में लोकेट कीजिए। ये एक देश है, देश का नाम है इजराइल। इजराइल के सीमा बनाने वाला ये देश है जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर ये नदी बहती है, एक नदी बहती है, नदी का नाम है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी सी ऑफ गैलीली से पानी लेकर आती है और डेड सी में जाके पानी गिरा देती है। तो डेड सी कहाँ पर लोकेटेड हो गया? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। और जो पीले पीले कलर में आपको दिख रहा है ये है पैलेस्टाइन, पैलेस्तीन या फिलिस्तीन भी इसको बोलते हैं। इन सभी की सीमाओं पर स्थित है डेड सी। साल्ट वाटर का है, ये खारे पानी का झील है डेड सी, बॉर्डर्ड बाई जॉर्डन, पैलेस्टीन और इजराइल। ये एक रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है। उसी भ्रंश घाटी में ये सागर स्थित है। भ्रंश घाटी क्या होता है ये मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में डिटेल से पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो सागर है, सागर की जो सतह है वो इस समुद्र का जो मीन सी लेवल होता है उससे भी 430.5 मीटर नीचे है। यानी लेक की सरफेस जो है वो 430.5 मीटर बिलो द सी लेवल है। यानी कि देखें तो इस झील के जो किनारे की जो भूमि है वो दुनिया का सबसे निचला हिस्सा है, मेकिंग इट्स शोर द लोएस्ट बेस्ट एलिवेशन ऑन द अर्थ। दुनिया का सबसे निचला निचला हिस्सा जो है, यानी दुनिया में सबसे नीचे स्थित, गहराई में स्थित जो पॉइंट है वो डेड सागर ही है, मृत सागर इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी जो सैलिनिटी है वो समुद्र जो यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सागर दिखाई देगा इसके इजराइल के साथ ही लगा हुआ, तो जो समुद्र की सैलिनिटी होती है उससे लगभग 10 गुना इसकी सैलिनिटी यानी लवणता है, जिसके कारण इसकी घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इतना ज़्यादा घनत्व होने के कारण इस समुद्र में कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। समुद्र इसका नाम है डेड सी, मृत सागर। बेसिकली ये एक झील ही है, तो इस झील में कोई भी चीज़ नहीं डूबती है। क्यों? लवणता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण घनत्व ज़्यादा हो जाता है। और जैसा आपको पता होगा, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो
ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ में, कम घनत्व वाली चीज़ नहीं डूबती है, तैरती रहती है। तो इस झील में अगर आप नहा रहे हैं तो आपको तैरने की ज़रूरत नहीं है, आप डूबेंगे नहीं। इंडोहेरिक साल्ट कौन सी, इंडोहेरिक साल्ट वाटर लेक कौन सी हम बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे हमने पढ़ी थी तुर्की में लेक वैन। उसी के साथ में यहाँ पे एक और झील आपको दिखाई दे रही है, ये फिर से एशिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है। ये एशिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो झील, झील का नाम है लेक उर्मिया। लेक उर्मिया, ये है लेक उर्मिया। देश कौन सा है? ईरान। महाद्वीप कौन सा है? एशिया। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये भी इंडोहेरिक लेक है, मतलब आसपास का पानी आके भर जाता है, बाहर ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है पानी को, तो ऑब्वियसली ये भी साल्ट वाटर की लेक ही हो जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? एशिया की सबसे बड़ी झील मैंने आपको बताया था लेक बैकाल। बैकाल झील जो रसिया में थी। लेकिन अगर हम केवल ईरान की बात करें तो ईरान की सबसे बड़ी झील जो है वो यही है, जिसका नाम है लेक उर्मिया। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, ये सारा क्षेत्र जो है ये मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आता है। मिडिल ईस्ट की भी सबसे बड़ी झील ये लेक उर्मिया ही है। तो अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो हमने इस वीडियो के शुरू होने से पहले देखे थे। कौन कौन से वो दो देश हैं जो लेक टिटिकाका से सीमा बनाते हैं? आंसर आपको ओबियसली मिल गया होगा। कौन कौन सी वो झीलें हैं जो मानव के क्रियाकलापों के कारण रीजेंट पास्ट में धीरे धीरे श्रिंक हो रही हैं, सूख रही हैं? तो हमने देखा बल्कास झील भी सूख रही है जो कि कजाकिस्तान में थी। लेक चाड भी सूख रही है जो कि अफ्रीका में थी। और अरल सागर जो कि पिछली वीडियो में हमने जाना सूख रहा है, जो कि अगेन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे था। तो ये सारी की सारी वाटर बॉडीज जो है मानव के क्रियाकलापों के कारण सूख रही हैं। मैच द फॉलोइंग को अब हम देख लेते हैं। लेक चाड हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप में लोकेटेड है। लेक इसक्कुल हमने देखा किर्गिस्तान यानी एशिया के अंदर लोकेटेड है। लेक मराकाइबो हमने देखा, मराकाइबो कहाँ पे थी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लोकेटेड थी, देश था वेनेजुएला। और लेक जिनेवा हमने देखी स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर, महाद्वीप था यूरोप। तो कुछ इस तरह से ये कॉन्टिनेंट के साथ वाटर बॉडीज मैच हो जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक बड़ा सा स्टार बना लीजिए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको सारी की सारी झीलों के बारे में लोकेशन के साथ जानना बहुत ज़रूरी है। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, मैंने ही बनाया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।